नमस्कार, आप सभी का स्वागत है धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल पर। हर वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या को उत्तर भारत की सुहागिनों द्वारा तथा ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को दक्षिण भारत की सुहागिनी महिलाओं द्वारा वट सावित्री व्रत का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु व डालियों व पत्तियों में भगवान शिव का वास स्थान होता है। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। सती सावित्री की कथा सुनने व वाचन करने से सौभाग्यशाली महिलाओं की अखंड सौभाग्य की कामना पूरी हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं सती सावित्री की कहानी, जो आपको निश्चित तौर पर यह बताएगी कि प्यार कितना जरूरी होता है हर रिश्ते के लिए। पौराणिक, प्रामाणिक और प्रचलित वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार सावित्री के पति अल्पायु थे। उसी समय देव ऋषि नारद आए और सावित्री से कहने लगे कि तुम्हारा पति अल्पायु है, आप कोई दूसरा वर मांग ले। पर सावित्री ने कहा, मैं एक हिंदू नारी हूं, पति को एक ही बार चुनती हूं। इसी समय सत्यवान के सिर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने गोद में पति के सिर को रख उसे लेटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा अनेक यमदूतों के साथ यमराज आ पहुंचे हैं। सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहे हैं। ये देखकर सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती। उन्हें आता देख यमराज ने कहा, हे पतिव्रता नारी, हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहां मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ ही रहना है, मेरा पत्नी धर्म यही है। सावित्री के मुख से ये उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वर देता हूं, तुम कौन कौन से 3 वर लोगी? तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा और अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। सावित्री के ये तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहां सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर का खोया हुआ राज्य भी वापस दिलवाया। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष का पूजन अर्चन करने का विधान हो गया। ये व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उनका सौभाग्य अखंड हो जाता है। कथा का सार क्या है? कथा का सार यही है कि एक निष्ठ पति परायणा स्त्रियां अपने पति को सभी दुखों और कष्टों से दूर रखने में समर्थ होती हैं। जिस प्रकार पतिव्रता धर्म के बल से ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के बंधन से छुड़ा लिया था, इतना ही नहीं, खोया हुआ राज्य तथा अंधे सास ससुर की नेत्र ज्योति भी वापस दिलवाई थी। उसी प्रकार महिलाओं को अपना गुरु केवल पति को ही मानना चाहिए। गुरु दीक्षा के चक्र में इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।